नमस्कार साथियों, आज हम पुनः मिले हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल देव 10 अगस्त को पृथ्वी तत्वीय शुक्र के स्वामित्व वाली राशि वृषभ में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। ये गोचर आगामी 15 अक्टूबर तक रहने वाला है। एक अच्छी खासी अवधि में ये मंगल शुक्र देव की राशि वृषभ में गोचर करने वाले हैं और समस्त 12 राशियों को अपना प्रभाव देंगे, जिसके बारे में प्रत्येक राशि के बारे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या फल प्राप्त होने वाले हैं। मंगल देव कुंडली में सेनापति का दर्जा रखते हैं। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह ऊर्जा के, साहस के, शौर्य के प्रतीक हैं। ये शक्ति का एक ऐसा स्रोत है जो जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम दिलवाने वाले हैं। अगर केंद्र में बैठकर उच्च अवस्था में और स्वराशि में हो तो रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। ऐसा राजयोग देते हैं जिससे जीवन पर्यंत व्यक्ति प्रभावशाली बना रहता है। अपने शारीरिक ऊर्जा से, अपने परिश्रम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, प्रख्यात होता है। मंगलदेव अग्नि तत्वीय ग्रह हैं। ये ऊर्जावान व्यक्ति को बनाते हैं। पर अगर कुंडली में मंगलदेव की ऊर्जा किसी प्रकार से संतुलित हो जाए, नियंत्रित हो जाए, तो बड़े से बड़े परिणाम व्यक्ति को देती है। उच्च पद की प्राप्ति, उच्च अधिकार की प्राप्ति व्यक्ति को करवा देती है। तो आज हम जानेंगे कि मंगल देव का वृषभ राशि में जाना किन राशियों के लिए लाभप्रद है और किन राशियों को संभल कर चलना है। कार्यक्रम के शुरू में सबसे प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए मंगल देव प्रथम भाव यानी लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हुए द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी का भाव है। इस भाव में मंगल देव आपके उग्र स्वभाव को बढ़ा सकते हैं, आपको गुस्सा दिला सकते हैं और हानि करवा सकते हैं। परिवारजनों से विवाद और प्रपंच यहाँ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपको हमारी सलाह है कि इस गोचर के दौरान कोई बड़ा खर्च हो, कोई बड़ा निवेश हो तो उचित सलाह लेकर उसे करें, अन्यथा आप बचें, क्योंकि यहाँ पर धन हानि की संभावना बनती है। वृषभ राशि में मंगल देव का ये गोचर शिक्षार्थियों के लिए, छात्रों के लिए विशेष कारगर सिद्ध होने वाला है। द्वितीय भाव में मंगल बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पर छात्रों में ऊर्जा का संचार होगा, अपनी शिक्षा के प्रति एकाग्रता का संचार होगा, दृढ़ निश्चयी और लक्ष्यों की प्राप्ति यहाँ संभव है। शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। विवाहित जातकों को इस गोचर अवधि के दौरान अपने ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, विशेष प्रेम प्राप्त होगा। अपने परिवारजनों के साथ में तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। ये यात्रा आपके लिए यादगार होगी और इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। अगर आप अपने धन को लेकर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उस फैसले को फिलहाल टालें और भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय संबंधी कोई भी कार्य को अभी फिलहाल टालने का प्रयास करें तो उचित होगा, उत्तम होगा। आपके लिए हमारी सलाह है कि आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें और मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें तो आपके लिए ये गोचर अच्छा व्यतीत हो सकता है। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि वृषभ की ओर, जहाँ पर मंगल देव गोचर करने वाले हैं। इस राशि के लिए मंगल देव 12वें भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हुए लग्न यानी प्रथम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र आकर्षण शक्ति हैं और मंगल ऊर्जा है। इन दोनों का सम्मिश्रण यहाँ दिखाई देगा और क्रिएटिविटी, क्रिएशन यहाँ बढ़ने वाली है। विदेश यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी माता से आपके संबंध मजबूत होंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस गोचर के दौरान भूमि, भवन, संपत्ति के क्रय विक्रय को लेकर अवसर प्राप्त होंगे और इसमें आपको लाभ की संभावना अधिक बन रही है। यहाँ पर एक बात का ख्याल आपको रखना होगा, 12वें स्थान के स्वामी यहाँ मंगल बनते हैं तो
धन के लेन देन में ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और उचित सलाह लेकर सचेत रहकर कार्य करें तो हानि से बचे रहेंगे। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए उनके जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है और जो विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, उनके जीवन में खुशहाली यहाँ दिखाई दे रही है और आपसी प्रेम में इजाफा यहाँ निश्चित ही होगा। अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको यात्राओं के दौरान सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी और ऐसे में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, कोई दुर्घटना आदि का आप शिकार हो सकते हैं। तो वहाँ आपको पूरा ख्याल रखना है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सतर्क रहना है। आपके लिए हमारा यही कहना है कि आप दुर्गा माँ को या माता के किसी भी रूप को लाल पुष्प अर्पित करें और उनकी स्तुति करें तो आपके लिए ये गोचर श्रेष्ठ फलदायी सिद्ध होगा। अगली राशि पर बढ़ चलते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव यानी कि व्यय का भाव, हानि का भाव, विदेश यात्राओं का भाव। यहाँ पर मंगल देव विराजमान होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि आपके तीसरे भाव पर डालने वाले हैं। तो भाई बहनों का पूरा सहयोग यहाँ आपको प्राप्त होगा। आपकी शक्ति में वो इजाफा करेंगे। इस दौरान आपका विशेष शौक जागृत हो सकता है। खाना बनाने का, विशिष्ट व्यंजनों को खाने पीने का, मित्रों के साथ में घूमने फिरने का और खेल कूद इत्यादि पर आप धन खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कई नई चीज़ों पर आप अपना धन व्यय कर सकते हैं। तो खर्चों में यहाँ बढ़ोतरी निश्चित ही होगी। वहाँ नियंत्रण की आवश्यकता है। या किसी रोग से आप ग्रस्त हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत चिकित्सक से सलाह मशवरा करके उचित इलाज कराना चाहिए। सेहत के लिहाज से बहुत संभलने की आवश्यकता आपको रहेगी। यहाँ मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे भी पड़ने वाली है। तो आपके जीवन साथी या साझेदार या विवाहित जीवन में अपने हम सफ़र से तालमेल बिठाकर चलने की आवश्यकता है। यहाँ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। तो सामंजस्य अगर आप रखेंगे तो वहाँ पर समस्याओं से बचे रहेंगे। और यही हमारी सलाह है कि अपने जीवन साथी से सहयोगात्मक स्वभाव रखें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। आपकी विनम्रता और शील स्वभाव से आप कई समस्याओं से बचे रहेंगे। आपके लिए हमारी यही सलाह है कि आप भगवान कार्तिकेय को नमन करें, स्मरण करें और भगवान गणेश को ध्यान करें तो आपके लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के लिए मंगल विशेष योग कारक ग्रह हैं। यहाँ पर मंगल 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि केंद्र स्थानों के स्वामी हैं। और ये गोचर 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव यानी कि लाभ का भाव है। मनोकामनाएं, इच्छा पूर्ति और समस्त प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति का भाव है। यहाँ पर मंगल देव का ये गोचर 11वें भाव में आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा। आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध ये समय होने वाला है और आपके कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। यदि आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शंस लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर डिफेंस से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और उन्नति की संभावना बनेगी और निश्चित ही आप अपने कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं। वृषभ राशि में मंगल देव का ये गोचर छात्रों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए विशेष अनुकूल सिद्ध होने वाला है। उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और अपने अध्ययन में वो विशेष सफलता प्राप्त करने वाले हैं। इस गोचर के दौरान में स्वास्थ्य में विशेष लाभ होगा। खासकर जो लोग रोग से ग्रस्त हैं उनको यहाँ पर रोग से निजात मिलने की पूरी संभावना बनेगी, अवसर प्राप्त होंगे। तो अपनी सेहत को लेकर यहाँ पर लाभ आप प्राप्त करें। मंगल देव का एक गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा, शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को मिठाई का भोग लगाएं, उन्हें नमन करें,
उनकी स्तुति करें श्रद्धापूर्वक, तो आपको उन्नति के अवसर अधिक प्राप्त होंगे, श्रेष्ठता बढ़ जाएगी। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए मंगल देव चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में ये मंगल देव का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पेशेवर प्रोफेशनल लाइफ में आपको उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपके प्रदर्शन में श्रेष्ठता यहाँ दिखाई दे रही है। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनसे सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। तो ये समय आपके कार्य के लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। इस गोचर के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, डिफेंस सेवाओं से जुड़े हुए हैं, पुलिस सेना बल से जुड़े हुए हैं और जो इंजीनियरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सकारात्मक परिणाम लेने वाला ये गोचर रहेगा। और मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने वाली है, तो आपके स्वास्थ्य में विशेष निखार आएगा, आपका ओजस्व बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में आपको शक्ति का आभास होगा। अगर आप खेल कूद में जुड़े हुए हैं, शारीरिक श्रम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ रहेगा, सकारात्मक परिणाम वहाँ पर भी आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपकी माताजी से आपके संबंध मधुर होंगे, उनका सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यहीं अगर शिक्षार्थियों की, छात्रों की बात करें, तो उन्हें यहाँ पर कुछ कठिनाइयों का अनुभव होगा। उनकी शिक्षा में बाधाएं यहाँ पर बार बार आएंगी, तो उन्हें एक सुनियोजित ढंग से रणनीति बनानी होगी, योजना बनानी होगी अपनी शिक्षा अध्ययन के लिए, तब जाकर आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सभी लिहाज से देखा जाए तो अनुकूल ही ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए सिद्ध होगा। आपके लिए हमारी यही सलाह है कि अपने उंगलियों में आप तांबे की अंगूठी या हाथ में तांबे का कड़ा आप धारण कर सकते हैं। अपने मस्तक पर आप रोली चंदन का तिलक लगाएं, तो आपके लिए ये गोचर विशेष प्राप्तियां लेकर आएगा, श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अगली राशि की ओर बढ़ चलते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वां भाव यानी भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, गुरु का भाव है, धर्म का भाव है। मंगल देव का गोचर यहाँ अपने गुरुजनों से आपको आशीर्वाद प्राप्त करवाएगा। उनसे कोई मार्ग है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। पिता का पूर्ण सहयोग यहाँ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। उनसे निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ हमारी सलाह है कि अपने पिता, अपने गुरु का आदर करें, सम्मान करें। किसी प्रकार से अपने उग्र स्वभाव को नियंत्रित करके रखें, तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति यहाँ संभव होगी। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपके खर्चों में बढ़ोतरी यहाँ कर सकती है। अत्यधिक खर्च होने से आपको समस्या उत्पन्न होगी, तो वहाँ पर आप संभल कर चलें तो उत्तम रहेगा। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि होगी, तो आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके संबंध मजबूत होंगे, उनके साथ मिलकर कोई विशेष कार्य का आयोजन आप कर पाएंगे। चतुर्थ भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ने वाली है, तो परिवार के पक्ष को यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, परिवार में कलह विवाद का वातावरण बन सकता है, तो अपने स्वभाव को नियंत्रित रखेंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे। आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में गिरावट यहाँ देखी जा सकती है, तो आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो अति उत्तम रहेगा। और परिवार में जितना सौम्य वातावरण आप प्रवाहित कर सकें, उतना ही आपके लिए बेहतरीन ये काल सिद्ध होगा। आपके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप गाय को गुड़ खिलाएं या मंदिर में गुड़ का दान करें, मूंगफली से निर्मित मिठाइयाँ आप बांटें, तो आपके लिए ये समय अच्छा व्यतीत होगा। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए मंगल आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। अष्टम भाव आयु का है, अचानक आकस्मिक घटनाओं का है, रहस्य का भाव है। इस भाव में मंगल देव चुनौती पैदा कर सकते हैं, चैलेंजेस प्रदान कर सकते हैं, और जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, समस्याएं दे सकती हैं, तनाव दे सकती हैं। 11वें भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि
आपके लाभ में, आपकी आमदनी में उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है। आर्थिक स्थिति को पटरी पे रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो वहाँ पर हानि से बचे रहेंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर भी पड़ने वाली है, तो विशेष वाक्पटुता आपको प्राप्त होगी। आपकी वाणी और भाषा शैली में सुधार यहाँ दिखाई दे रहा है। पर यहाँ विशेष मैं आपको बता दूं कि आपके स्वभाव में उग्रता ना हो तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अत्यधिक बातचीत करने पर आपको कुछ गुस्सा आ सकता है, तो वहाँ पर अगर आप नियंत्रित रहेंगे तो उत्तम लाभ की आपको प्राप्ति होगी। इस दौरान अगर कहीं यात्रा करने के योग बनते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष अपने आप का ख्याल रखना है, सतर्कता रखनी है, अन्यथा कोई समस्या या कोई दुर्घटना यहाँ पर घटित हो सकती है। तो यहाँ पर आपको संभल कर चलना है। आपके लिए हमारी यही सलाह है कि आप रक्तदान करें, वो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। यदि आप रक्तदान करने में असमर्थ हैं तो आप मजदूरों और श्रमिकों को विशेष दान करें। इस दौरान आपको यहाँ पर किसी समस्याओं से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आइए आगे बढ़ चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के लिए मंगलदेव लग्न के ही प्रथम भाव के और छठे भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में, व्यवसाय में अनुकूल सिद्ध होंगे, अनुकूल परिणाम देंगे। खास करके जो लोग व्यवसाय करते हैं साझेदारी में जो व्यापार है उसमें आप प्रगति करेंगे और आपके पार्टनर्स का पूर्ण सहयोग आपको इस दौरान प्राप्त होगा। विवाहित जीवन में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके अहम और अहंकार से आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अपने जीवन साथी के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के बहस या विवादों में पड़ने के बजाय वहाँ पर शांत रहकर ये समय निकालें तो उत्तम रहेगा। अपने स्वभाव को विनम्र रखेंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे, अन्यथा हालात बेकाबू हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमारी ये सलाह है कि फास्ट फूड, खान पान और इस तरह की जो चीज़ें हैं मिर्च मसालेदार, इनसे आप बचने का प्रयास करें तो उत्तम रहेगा। आपके लिए हमारी सलाह है कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। आगे बढ़ चलते हैं हम धनु राशि की ओर। धनु राशि के लिए मंगल देव 5वें व 12वें भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव यानी रोग, प्रतिस्पर्धा, ऋण, शत्रु का भाव है। छठे भाव में मंगल का ये गोचर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से उत्तम रहने वाला है। आपको स्वास्थ्य लाभ यहाँ प्राप्त होगा। आपको ऊर्जा यहाँ पे अवश्य ही महसूस होगी। कार्य क्षमता में यहाँ वृद्धि दिखाई दे रही है। इस गोचर के दौरान आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की चुनौती का आप सामना करेंगे और अंततः आपको लाभ प्राप्त होगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी प्रतियोगिता में आप शामिल होना चाहते हैं, विशेषकर छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनके लिए ये सफलतादायक समय रहने वाला है। सभी प्रकार की चुनौतियों और संघर्षों में आपको विजय प्राप्त दिलाने में ये गोचर सहायक होगा। मंगल की दृष्टि 9वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ने से आपका झुकाव धर्म की तरफ होगा। धार्मिक गतिविधियों में आप विशेष रुचि ले सकते हैं और यहाँ पर आपको धार्मिक लाभ प्राप्त होगा। विदेश यात्राओं की संभावना बन सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी यहाँ दिखाई दे रही है, संभल कर चलें। आपके लिए हमारी विशेष सलाह है, आप नियमित रूप से गुड़ का सेवन करेंगे तो आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी यहाँ दिखाई देगी। आपके लिए उत्तम रहेगा। हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा, ज्ञान और संतान का भाव है। मकर राशि के लिए ये गोचर अनुकूल सिद्ध होने वाला है। विशेषकर शिक्षार्थियों के लिए, छात्रों के लिए उन्नति कारक ये समय रहेगा। सकारात्मक परिणाम इस दौरान प्राप्त होंगे। ऊर्जा में बढ़ोतरी यहाँ दिखाई दे रही है। अगर इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ होंगे।
रहस्यात्मक ज्ञान या खोज संबंधी जो लोग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग हैं, उन्हें विशेष सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो व्यवसायी हैं, उनके लिए ये मंगल का गोचर विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। उनके कर्म के क्षेत्र में, उनकी लाभ प्राप्तियों के क्षेत्र में, आय के संसाधनों में वृद्धि निश्चित रूप से यहाँ पर दिखाई देगी। अनुकूल अवसर भी उनको प्राप्त होंगे। यहाँ पर विशेष जिम्मेदारियां, दायित्व आपको प्राप्त होंगे और वहाँ पर सफलतापूर्वक आपका प्रदर्शन रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको जीवन में प्रशंसा प्राप्त होगी, सहयोग प्राप्त होगा। ये समय आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर मैं कहूँगा कि संतान पक्ष पर विशेष ध्यान रखें। उनका व्यवहार आपके प्रति रूखा हो सकता है, उग्र हो सकता है, तो यहाँ पर उनका ख्याल रखें और उनका सहयोग आप करेंगे, उनको दिशा मार्गदर्शन आप देंगे तो आपके लिए हितकर होगा। आपके लिए हमारी सलाह है कि आप ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें लाल रंग का वस्त्र, ड्रेस इत्यादि आप दान करें तो आपको यहाँ पर विशेष उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आगे बढ़ चलते हैं अगली राशि की, और अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मंगल देव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव भूमि भवन का, सुख का भाव है, माता का भाव है, परिवार का भाव है। इस भाव में मंगल देव आपके छोटे भाई बहनों से, आपके परिवार से अच्छे संबंधों का निर्माण कर रहे हैं और उनसे पूर्ण सहयोग की प्राप्ति आपको होगी। और हो सकता है कि घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो जिसमें सभी परिवार के सदस्य शामिल हों, ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आपकी माता से आपके संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है, तो विशेष ख्याल उनका रखें। विवाहित लोगों के लिए अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है और मंगल की ये जो दृष्टि है, ये विशेष रूप से आपके लिए अच्छी साबित होने वाली है, संबंधों को प्रगाढ़ करने वाली है। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और काम का बोझ बढ़ाने वाली है, तो विशेष रूप से यहाँ पर आपको शांति से और विवेकपूर्ण स्थिति में अपने कार्य को संपादित करना होगा। किसी प्रकार से विचलन या तनाव आपको प्राप्त होता है तो आपको शांति से अपना कार्य करना है तो उत्तम रहेगा। अगर कार्य क्षेत्र में किसी से सलाह लेनी पड़े, सहयोग लेना पड़े तो अवश्य लें, इससे आपके कार्य में सुधार दिखाई पड़ेगा, लाभ आपको प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और जीवन में आय के संसाधनों में भी बढ़ोतरी आपको प्राप्त होगी। आपके लिए जो श्रेष्ठ उपाय है वो है, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे और हनुमान जी के दर्शनों को आप जाएंगे तो आपको ये समय अच्छा व्यतीत होगा, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगली राशि की ओर बढ़ चलते हैं। अगली राशि और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए मंगल देव दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। मंगल देव का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। आप साहस और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा और अपने शौक को पूरा कर पाएंगे। कोई विशेष यात्रा के बारे में आपने सोच रखा है तो यात्रा आप अवश्य करेंगे। अपने मित्रों के साथ अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। यहाँ पर इतना अवश्य कहूँ कि आपके किसी भी कार्य में आपको शांति से और अपने विनम्र स्वभाव से चलने की आवश्यकता है, वहाँ पे आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, हस्तलिपि का कार्य करते हैं, शिल्पकार हैं या किसी भी प्रकार के विशेष हुनर वाले काम अगर आप करते हैं तो वहाँ आपको उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। आप चित्रकार हैं, आप मूर्तिकार हैं, आप किसी भी कला से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ यहाँ रहेगा और उन्नति देने वाला लाभप्रद साबित होगा। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान, स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। बड़े से बड़े कार्य करने में आप घबराएंगे नहीं और आपका शत्रु पक्ष यहाँ पर निर्बल साबित होगा। यहाँ पर इतना अवश्य कहूँ कि इस दौरान आप किसी को उधार देने से बचें, वो पैसा वापस नहीं आएगा।
या आने में बड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, आप यहाँ पर कर्ज ले सकते हैं, कर्ज प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है, उसका आप लाभ उठाएंगे। मंगल देव की दृष्टि 9वें भाव में पड़ेगी, आपका भाग्य मजबूत होगा और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, वहाँ पर आप विशेष योगदान दे सकेंगे। ज्योतिष से अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर अच्छा समय रहने वाला है। विद्या अध्ययन की प्राप्ति आपको होगी, गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा, अनुकूल परिणाम इस दौरान आपको प्राप्त होंगे। आपके लिए हमारी सलाह है कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण और बजरंग स्तुति का आप पाठ करेंगे तो आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध होगा। तो साथियों, मंगल देव का वृषभ राशि में ये गोचर समस्त 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, ये जानने का हमने प्रयास किया। आशा है इस कार्यक्रम से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ अवश्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम शीघ्र मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।